महंगा पेट्रोल और महंगा होगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपए फी लीटर लेवी आयद करने की मंजूरी। कौमी असम्बली ने कसरत राय से फाइनेंस बिल 2022 की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, इस वक्त पेट्रोलियम लेवी सिफर है, अभी 50 रुपए लेवी लगाने का कोई इरादा नहीं। तरमीम के मुताबिक माहाना 50,000 रुपए तक तनख्वाह लेने वालों पर कोई टैक्स आयद नहीं किया जाएगा। 50,000 से 1 लाख तक तनख्वाह पर 2.5% टैक्स आयद होगा। असम्बली में 15 से 30 करोड़ रुपए सालाना आमदनी पर 1 से 4% सुपर टैक्स आयद करने की भी मंजूरी दे दी। दरामदी मोबाइल फोन्स पर भी लेवी आयद कर दी गई। बैंकिंग सेक्टर पर 10% सुपर टैक्स आयद होगा। ताजरों से बिजली के बिलों के जरिए सेल्स टैक्स वसूल करने की भी मंजूरी दे दी गई। रूस से सस्ता तेल खरीदने की तैयारी। वजारत तवानाई ने तेल खरीदारी के लिए रिफाइनरीज को खत लिख दिया, तजावीज़ मांग ली। खत में कहा गया, रूस से तेल की मिकदार और अदायगी का तरीक़ाकार क्या होगा, तेल दरामद करने के ट्रांसपोर्टेशन अखराजात क्या होंगे, क्या रूस से तेल खरीदने से अरब ममालिक के साथ मुआहिदे तो मुतासिर नहीं होंगे। यूक्रेन जंग के बायस रूस पर पाबंदियों से सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले ममालिक में भारत सरे फहरिस्त है। भारत रूस से $30 फी बैरल के हिसाब से 6 लाख बैरल यौमिया तेल खरीद रहा है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत 100 बैरल से ऊपर है। हमजा शहबाज का हल्फ और वज़ीर आला का इलेक्शन क्या दुरुस्त करार दिया जाएगा या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में अहम केस की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुनहरिफ अराकीन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की तशरीह मौजूदा हालात में लागू होगी। पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इत्तलाक माजी से होगा या नहीं। वकील PTI ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इत्तलाक मार्च से होगा। हमजा शहबाज के वकील ने कहा, फैसले का इत्तलाक मुस्तकबिल के केसेस पर होगा। हमजा शहबाज का वज़ारत आला इलेक्शन चैलेंज ही नहीं किया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आप सुप्रीम कोर्ट जाकर फैसले पर नजरसानी करवाएं, इसके अलावा कोई चारा नहीं। अगर हम इंतखाब कलअदम करार देंगे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कलअदम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला नहीं दिया कि मुनहरिफ अराकीन के वोट डालने पर इंतखाब कलअदम करार दिया जाए। आप सुप्रीम कोर्ट की तशरीह को पढ़ सकते हैं। समाअत कल तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट का मुमकिना फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने पार्टी के साथ सर जोड़ लिए। आइंदा लाहेअमल पर मुशावरत। आईनी और कानूनी माहिरीन से राय ली गई। पंजाब असम्बली में ताज़ा नंबर गेम पर गौर किया गया। माहिरीन की कायदे-ए-वान के दोबारा इलेक्शन से मुतालिक ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने दावा किया, अगर मखसूस सीटों पर नए अराकीन को वोटिंग में शामिल न किया जाए तो हुकूमत को 9 वोटों की अक्सरियत हासिल है। नए अरकान को वोट डालने की इजाज़त मिलने पर भी 4 अराकीन की अक्सरियत हासिल रहेगी। हुकूमती इत्तेहाद के अरकान को फौरी तौर पर लाहौर पहुँचने और यहीं रहने की हिदायत जारी कर दी गई। हमजा शहबाज कहते हैं, नंबर पूरे हैं, दोबारा इलेक्शन हो तब भी पोजीशन बरकरार रखेंगे। अदालत का हर फैसला कबूल होगा। अभी टैंकों के आगे लेटने की जरूरत नहीं है। इमरान खान का कारकुनों से खिताब। इस्लामाबाद में तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने का ऐलान। कहा, इस वक्त हमें अपनी कौम की खवातीन और नौजवानों की जरूरत है। 30 सालों से चोरी करने वालों को हम पर मुसल्लत किया गया। शहबाज शरीफ ने FIA और NAB को मातहत करने के बाद अपने ऊपर केसेस खत्म कर दिए। मुल्क में तारीखी महंगाई है, हर तरफ अशिया की कीमतें बढ़ गई, मईशत जमीन बोस है, अभी तो और महंगाई होगी। क्या वजह थी हमारी हुकूमत गिराकर आजमूदा चोरों को बिठाया गया। मौजूदा हुकूमत ने IMF के पैर पकड़े हुए हैं, इनकी एमा पर महंगाई की हामी भर चुके हैं। जैसे खान साहब का शिकायत है ना कि ये हमारे इदारे न्यूट्रल कैसे हो चुके हैं, न्यूट्रल नहीं होने चाहिए, इसलिए कि न्यूट्रल अगर हमारे इदारे नहीं रहेंगे या अगर हमारे इदारे न्यूट्रल रहेंगे तो गैर जमहूरी जमातें जैसे खान साहब का जमात है वो तो जीत नहीं सकते हैं, उनको ये पता है। खान साहब को शिकायत है, इदारे न्यूट्रल कैसे हो गए। इदारे न्यूट्रल रहेंगे तो PTI जैसी गैर जमहूरी जमात जीत नहीं सकती। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, खान साहब की तरह सिंध में कुछ कठपुतली सियासतदान हैं जिनको सामने लाया जाना चाहिए। इन्हें मालूम है वो धांधली से यहाँ आए, जब साफ शफाफ इलेक्शन होंगे तो इन्हें भागने का मौका नहीं मिलेगा। अभी से इनका रोना शुरू हो गया है, अभी मजीद रोना धोना है। फेज 2 में हमारे मुखालिफिन की जमानत जब्त होगी। इन्हें खौफ है, इदारे मुदाखलत नहीं करेंगे।
अगर मुदाखलत नहीं होती तो पीपल्स पार्टी जीतेगी। लाड़काना से जीत पर हम पर धांधली का इल्जाम लगाना मजाक है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का बिलावल भुट्टो को जवाब, कहा बिल्कुल सही कहा, इदारे हाथ पर हाथ रखकर ऐसे ही बैठे जैसे सिंध के बल्दियाती इलेक्शनों में बैठे। पीपल्स पार्टी के गुंडों को ना रोकें, इलेक्शन के नाम पर सिलेक्शन होते रहने दें। पीपल्स पार्टी कभी नहीं हारेगी। खतरा तब है जब इदारे आइन पर अमल करें और इंतखाबात आज़ादाना और मुनसिफाना हों। लोड शेडिंग है, बेचारे रात को भी नहीं सो सकते, दिन को भी नहीं आराम कर सकते, काम भी नहीं कर सकते। दिन रात तो लाइट ही तंग करती है, काम किस टाइम करें। शाम को वो कहते हैं कि दुकानें बंद करो 9 बजे। 10 बजे जाते हैं इधर से तो 1 बजे तक उधर लाइट नहीं होती, जब वापस 1 बजे आ जाते हैं फिर टाइम ही नहीं होता सोने के लिए। बिजली बहरान संगीन हो गया। शहर शहर लोड शेडिंग ने आवाम को बेहाल कर दिया। शदीद गर्मी पड़ते ही शॉर्टफॉल में इजाफा 10,000 मेगावाट के करीब पहुंच गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया फिर से बढ़ गया। कराची में बुरे हाल, 1 घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 जबकि दही इलाकों में 18 घंटे हो गया। नुकसानात के बायस 2000 मेगावाट से ज्यादा बिजली जाया होने का इंकशाफ। टंडुअलाया में बिजली बंदिश पर शहरियों का पारा हाई, सड़क ब्लॉक कर दी, धरना दे दिया। हैदराबाद में लोड शेडिंग के खिलाफ ख्वाजा सराओं का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, महंगाई के खिलाफ भी नारे लगाए। गर्मी और शदीद हब से बेहाल शहरियों के लिए अच्छी खबर, कल से मानसून बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। 3 जुलाई से कराची और हैदराबाद में भी रुत बदलेगी। मानसून बारिशों का सिलसिला 5 जुलाई तक जारी रहेगा। कोरोना हर गुजरते दिन के साथ खतरनाक होने लगा। 24 घंटे में मजीद 541 मस्बत केसेस रिपोर्ट। वबा ने एक और मरीज की जान ले ली। 100 की हालत तशवीशनाक। मस्बत केसेस की शरह 3.5% तक पहुंच गई। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल के मुताबिक 1 माह में 5 से 11 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू कर दी जाएगी। MQM हुकूमत को आंखें दिखाने लगी। कौमी असम्बली में मुत्तहिदा अरकान सीधे हो गए। कहा हुकूमती बेंचों से अपोजिशन पर जाने में वक्त नहीं लगेगा। साबिर कायम खानी ने कहा बजट में हमारे इलाकों के मंसूबों को तरजीह नहीं दी गई। अगर बात नहीं माननी तो ऐसी वजारतों पर थू भी नहीं करते। मुत्तहिदा रुकन सलाहुद्दीन बोले मुत्तहिदा ने इस हुकूमत के लिए भारी सियासी कीमत अदा की है। मुत्तहिदा अरकान की ऐवान से वॉकआउट की भी धमकी। वफाकी वजीर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने MQM अरकान से मुज़ाकरात भी किए, मनाने की कोशिशें करते रहे। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत ज़रीन के हुकूमत पर वार। कहा हुकूमत अभी भी IMF की हिदायत का इंतजार कर रही है। लगता है बजट अभी फाइनल नहीं हुआ। ऐसा लगता है ये लोग बजट को कौमी असम्बली के जरिए आगे बढ़ाएंगे। सेनेट में बजट पर बहस नहीं की जाएगी। मईशत और आईनी मामला ठीक चल रहे थे। पता नहीं तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्यों बदली गई। मेरे खिलाफ मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की और 2018 में मुझे यहाँ से सूबाई असम्बली का मेंबर हरवाया। किसने? PTI ने। बरमला कह रहा हूँ और खान को भी कहा है आज पंजाब की ये कैफियत ना होती अगर शाह महमूद यहाँ से MPA होता। कुछ जंगें होती हैं जो लड़ी जाती हैं सिर्फ जीत के लिए नहीं। 2018 के इलेक्शन में मेरी पार्टी ने मेरे खिलाफ साजिश की। सूबाई हल्के 217 का इलेक्शन मेरी पार्टी ने ही मुझे हरवाया। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। ये बात बरमला कह रहा हूँ, खान साहब को भी कहा था। आज पंजाब की कैफियत ये ना होती अगर शाह महमूद MPA होता। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुल्तान और जनूबी पंजाब को फर्क पड़ा। कुछ जंगें हार जीत के लिए नहीं लड़ी जाती।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने बल्दियाती इलेक्शन में धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा मुखालिफ जमातें झूठा प्रोपेगेंडा कर रही हैं, सोशल मीडिया पर एडिटेड वीडियोस फैलाई जा रही हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIA को खत लिख दिया है। ये इनकी नाकामी का एतराफ़ है। सिंध से पीपल्स पार्टी के 800 से ज़ायद उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। पंजाब के अंदर इस वक्त एक गैर कानूनी हुकूमत चल रही है, जिसकी कभी वोटिंग होती है किसी होटल के अंदर, जिसके बजट पास होते हैं किसी कन्वेंशन सेंटर के अंदर। मुसलसल इलेक्शन कमीशन के जो फैसले हैं उनको आला अदलिया जो है वो रिजेक्ट कर रही है। इसलिए इसकी वजह ज़्यादा ये लग रही है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले कानून के मुताबिक नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये आइन को बैक डोर से बदलना चाह रहे हैं, जो कि इलीगल है, और हम समझते हैं इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर खास तौर पे इस्तीफा दें। PTI का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा आला अदालतें इलेक्शन कमीशन के फैसले रिवर्स कर रही हैं। असद उमर बोले मखसूस नशिस्तों के हवाले से अदालत का हुक्म आ चुका है, इलेक्शन तक बात गई तो इनकी हुकूमत नहीं बचेगी। शीरी मजारी ने कहा इलेक्शन कमिश्नर की इज्जत इसी में है कि इस्तीफा देकर घर चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट को भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जुलाई में मजीद महंगाई सियासी बहरान में इजाफा करेगी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं मुल्क अभी तक IMF हुक्मनामे और ग्रे लिस्ट से नहीं निकला। सुपर टैक्स भी गरीबों पर मुंतकिल हो गया। लोग घरों के सामान बेच रहे हैं। महंगाई और लोड शेडिंग से तंग आवाम को एहतजाज से कोई नहीं रोक सकेगा। अगर नैब करप्शन साबित ना कर सका तो नैब मेरा मुजरिम है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं नैब ने करोड़ों रुपए के खेलों के मंसूबे को ज़ाया किया, खिलाड़ियों का नुकसान किया। ये भी कहा इमरान खान इलेक्शन कमीशन को हिरासा करना चाहते हैं, इनकी सियासत खत्म हो चुकी है। नैब कानून में होने वाली तरामीम से फायदा नहीं उठाऊंगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद का ऐलान। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए कहा वो पुराने नैब कानून के मुताबिक केस का सामना करेंगे। बल्दियाती इलेक्शन में टिकट्स की तकसीम पर PTI में फूट। तहरीक इंसाफ के अरकान आमने सामने। PTI कराची के सदर बिलाल गफ्फार ने अपनी पार्टी के रुकन सूबाई असम्बली मलिक शहजाद आवान के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त दे दी। बिलाल गफ्फार ने इल्ज़ाम आयद किया मलिक शहजाद 70-80 अफराद के साथ घर आए, संगीन नताइज की धमकियां दी। आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम के लिए दरख्वास्त दायर करने वाला शहरी अदालत तलब। सिंध हाई कोर्ट ने शहरी को फिर नोटिस जारी कर दिए। अदालत पहले ही पोस्टमार्टम से मुताल्लिक जुडिशल मजिस्ट्रेट का हुक्म मुअत्तल कर चुकी है।